जुड़े हुए जितने भी ये कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे ईएमटी हो, चाहे ऑफिस का पूरा स्टाफ जो इनको संभालता है, उस योजना में जो लोग लगे हुए हैं, इनको परमानेंट करो। परमानेंट करने से क्या होता है, क्योंकि ये लाला की नौकरी करते हैं, उसकी मर्जी है उसको निकाल देता है, मर्जी है उसको रख लेता है। और इसमें नौकरी लगाने के अंदर कोई मेरिट की आवश्यकता नहीं है। इनको पास में ये बार्गेनिंग करते हैं कि हम 8,000 रुपए देंगे, तेरे को काम करना है क्या? दूसरा आ गया वो 7,000 में तैयार है तो 7,000 रुपए में। आज सोचिए कि 7,000 रुपए के अंदर वो ड्राइवर उस एम्बुलेंस को चलाएगा 24 घंटे, तो लास्ट के अंदर वो क्या करेगा आप खुद समझ जाइए। मैं कहना नहीं चाहता किस कदर से टायर उठा ले जाते हैं, डीजल ले जाते हैं निकाल के उसमें से। तो आप एक बार अगर ये स्टाफ परमानेंट हो जाएगा 108 का, तो वो व्यक्ति रुचि लेके उसमें काम करेगा, उसकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी कि हाँ मैं परमानेंट नौकर हूं, परमानेंट मैं। राजकुमार शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा गाइस। ये जो बोले हैं मतलब 7,000 चल हट हट तेरे जैसे बहुत खड़े हैं, यही बात है। ये कंपनी कहती है कि तेरे जैसे बहुत खड़े हैं, तुझे काम करना है 8,000 में तो कर, नहीं तो निकल। यही हो गया है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और राजकुमार भाई, आपने यह मुद्दा सदन में उठाकर बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं राजकुमार सर। एक बार आपने आवाज़ उठाई, उसके बाद दोबारा आप आवाज़ नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल गए होंगे या कोई और बात है? क्या बात है? क्या बाबा जी ने आप पर दबाव बनाया इसलिए अब कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है 108 102 का? तो गाइस बिल्कुल यही हो रहा है। राजकुमार भाई ने एक बार आवाज़ उठाया, उसके बाद से ना कोई सांसद ना कोई विधायक 108 102 का भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है और ना ही बात करना चाहता है। तो आपको ध्यान रखना है 2027 में इन जैसे नेताओं को जूता मार के भगाना है। अगर जो जैसे राजकुमार भाई ने तो एक बार बात उठाई लेकिन दोबारा नहीं उठाया, तो ऐसे राजकुमार भाई से लेकिन सीखने की ज़रूरत है। और भी जितने सांसद विधायक हैं सबको सीखने की ज़रूरत है। 108 के भ्रष्टाचार पर, 108 के भ्रष्टाचार पर बात रखना ज़रूरी है और बात रखना भी चाहिए। हमारा काम है पोल खोलना, सच बताना ही नहीं सच दिखाना भी हमारा काम है, हमारे चैनल का काम है। और मैं ये काम करता रहूँगा। और 108 102 GVK EM राय का पोल खोलता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ अजीत राय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अब मैं इसका विरोध करता हूँ। आपको भी इसमें बदलाव करना चाहिए, वह नहीं तो आप अपना टेंडर छोड़ के सरकार को दे दें। और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो GVK EM राय कंपनी पर जांच बैठानी चाहिए और इस पर CBI बैठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं जांच हो रहा है? जब सदन में ये मतलब 108 102 की भ्रष्टाचार के बारे में जब आवाज़ राजकुमार भाई ने उठा चुके हैं, डॉक्टर राजकुमार भाई उठा चुके हैं, तो अभी तक इस पर मतलब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मोटा मोटा रकम सबके घर पहुंच चुका है। बात यही है और इसी वजह से अब कोई 108 102 पर बात करना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे गूंगा हो गया है, सरकार भी गूंगा हो चुका है और विधायक मंत्री भी सब लोग गूंगा हो चुके हैं। और 108 102 पर ना कोई अपना बात बोल रहा है। ऐसा लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जब उनको पता नहीं है, GVK EM राय जो कंपनी है ये दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, किसके मतलब बदौलत चोरी कर रहा है, किसका सपोर्ट है? आखिर वो क्या हैदराबाद से आकर गुंडाई कर रहा है उत्तर प्रदेश में और ज़बरदस्ती जनता का पैसा लूट रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कोई अधिकारी? क्या सभी बहरे मतलब अंधे हो चुके हैं या बहरे हो चुके हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तो इस पर आप लोग को सोचने की ज़रूरत है और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। 108 102 में जो हैं एम्प्लॉई वो आपसे मोबाइल मांगते हैं फर्जी केस करने के लिए। आपको देना नहीं है मोबाइल, क्योंकि वो लोग आपका फर्जी केस करके आप ही का पैसा मतलब लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक केस पर 3,000। अभी आप कॉल करेंगे जैसे कि आपको एम्बुलेंस चाहिए तो आपको ही एम्बुलेंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एम्बुलेंस फर्जी केस में दौड़ती रहेगी रोड पे, तो आपको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि गाड़ी तो व्यस्त रहेगी। आप फ़ोन करेंगे आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, आपका पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे कि एम्बुलेंस आया नहीं। लेकिन गलती आप सब की है। आप सब लोग अपना मोबाइल देना बंद करें 108 102 को और भ्रष्टाचार के बारे
बारे में बताने की कोशिश करें और लोग को भी बताने की कोशिश करें। और जो एम्प्लॉई देख रहे हैं मेरे वीडियो 108 102 के, वो भी ध्यान दें कि 108 102 में नए वाले को भर्ती जो ले रहे हैं उनको समझाइए और उनको बताइए कि ये भ्रष्टाचार किस प्रकार से कर रही है, कैसे मतलब लूट रही है। आपसे डीडी मांगेगी 45,000 का, 50,000 का, इस प्रकार से डीडी मांगी जाती है और वो वापस नहीं की जाती है और 2 महीने तक आपको ड्यूटी दी जाएगी। उसके बाद ईएमई पीएम आरएम के द्वारा रेड्डी द्वारा बोला जाएगा कि इनको किसी भी तरीके से भगाओ, तो वो परेशान करना स्टार्ट कर देगी, आईडी ब्लॉक करेगी, आपको भेजेगी लखनऊ बार बार। और यूनियन वालों जो हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ यूनियन वालों के साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने यही सब भ्रष्टाचार के बारे में आवाज़ उठाई थी, उसके बाद उनको ये नौकरी गंवाना पड़ा, मतलब बेरोज़गार बना दिया। ये कंपनी जीवीके कंपनी बेरोज़गार बना दिया। और ये अकेली कंपनी बेरोज़गार नहीं बनाई है, इसमें सरकार का भी हाथ है, सरकार मिली भगत है, सरकार का सपोर्ट है। सरकार के द्वारा ही मतलब इस एम्प्लॉई को जो पुराने मतलब यूनियन वाले जो हैं उनको हटाने का काम किया गया है, ये सरकार की मदद से किया गया है। नहीं तो इतना बड़ी मतलब हैदराबाद से कंपनी आकर गुंडाई कर ले, इतना आसान नहीं है। और अगर कानून व्यवस्था इतना मतलब कानून व्यवस्था अच्छे सरकार के हाथ में होती, अब तक जीवीके का टेंडर चली गई होती और टेंडर क्या जीवीके की जेल हो जाती। अब तक रेड्डी साहब जेल में पड़े होते हैं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि फर्जी मुहर बनवा के रखना, फर्जी केस करना, ये सब कंपनी का काम हो चुका है। और आप लोग सतर्क हो जाइए। और पहले नंबर तो आपको नए वाले को समझाना है, क्योंकि नए वाले जैसे जैसे आएंगे इस कंपनी की मतलब मनी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मनी बढ़ेगी वही पैसा वो विधायक सांसद को खिला के उसके बाद ये मनमानी काम करेंगे और चोरी करेंगे जनता की पैसा। और आप तो ऐसे तकते रह जाएंगे, धरना करते रह जाएंगे यूनियन वाले, और सारे मतलब जितने भी मेहनत कर रहे हैं सब पानी हो जाएगी आप सबकी मेहनत। तो इसलिए आप सभी को सतर्क हो जाना है और यूनियन वालों को सतर्क होना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस कंपनी को उखाड़ के फेंकना ज़रूरी है। क्योंकि ये कंपनी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, फर्जी केस करवा रही है, एम्प्लॉई से ज़बरदस्ती फर्जी केस करवा रही है, ये तो बहुत ही गलत है और इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। और आए दिन इस पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, जो पायलट के पद पे काम कर रहे हैं, ईएमटी के पद पे काम कर रहे हैं, उनकी एक्सीडेंट होती जा रही है। आए दिन 24 घंटा ड्यूटी करवा रहे हैं, 30 दिन लगातार एम्प्लॉई की क्या हालत हो जाती है। पहले 15 दिन का सिस्टम था, वो सही था, लेकिन अब तो 24 घंटा ड्यूटी करना मजाक नहीं होती है। एम्प्लॉई थक जाता है, वो भी अकेले, ना कोई पार्टनर मिलता है ना कोई कुछ, और अटेंडेंस नहीं लगता 2.0 में, फिर भी काम करवाते हैं, बिना पैसे के काम करवा रहे हैं। आखिर जो बेरोजगारी जितना बढ़ गया है इसी वजह से लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं, धमकी देते हैं कि मैं भगा दूंगा, जो 8,000 10,000 मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। इसी के डर से ये एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। आप जो मतलब आए दिन मतलब ये पायलट की जो एक्सीडेंट हो रही है उनको भी मतलब ये लोग 1 रुपये नहीं देते हैं, मतलब उनके सम्मान में या उनको परिवार को सहयोग नहीं देते हैं। ये कंपनी इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है, जो एम्प्लॉई इनको करोड़ों अरबों कमा के देती है, उसको उसके मरने के बाद ये उसको पूछते नहीं, देखने नहीं जाते हैं। इनके अधिकारी ईएमई पीएम आरएम बहुत मतलब खुश हो जाते हैं, कोई गम ही नहीं होता है। अभी एक मामला आया था, उसमें पायलट ख़त्म हो गया था, तो उसमें क्या हुआ का देवरिया का मामला था, तो उसमें पीएम ईएमई आरएम ये सब मिलकर मतलब केक काट के खुशी मना रहे थे। सोचो कितनी मतलब शर्म की बात है। इस कंपनी में मतलब ये कोई मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो एम्प्लॉई है इसमें काम करने वाले हैं ईएमटी पायलट, उनकी 1% वैल्यू नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा ये कंपनी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अब अगर रहती है तो सरकार इसका जिम्मेदार है, और सरकार पर हम 2027 में उसको सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग मिल के, और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो ये हो सकता है, और इसको करके हम दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नए वाले के पास ये वीडियो भेजिए, उनको भी समझाइए, और पब्लिक के पास भी ये वीडियो भेजिए, उनको भी पता चले कि इस कंपनी के भ्रष्टाचार के बारे में। तो चलिए मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई पोल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।